गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ओनली रेलवे पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के वो वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनटीपीसी 10+2, असिस्टेंट लोको पायलट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पुस्तक छापने वाला पहला देश कौन था? तो साथियों, पहला देश जो था चीन था। पुस्तक छापने वाला पहला देश चीन था। दूसरा क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश वो भी चीन था। ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश, उसका नाम था प्रसा। प्रसा जो है साथियों, शिक्षा को अनिवार्य किया था। ठीक है। अगला है साथियों, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो था मोहम्मद अली जीना। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन था। ठीक है साथियों। चलिए अगला देखेंगे, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, उसका आंसर हो जाएगा साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि लगभग 7 से 8 ईस्वी शताब्दी ईसा पूर्व में बनी हुई है। ठीक है। उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है साथियों। चलिए अगला देखेंगे, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था गर्टरूड एडरले। ठीक है, गर्टरूड एडरले। अगला क्वेश्चन है साथियों, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा साथियों आर्थर रेस। आर्थर एस जो थे ट्रॉफी जीतने वाले, ये पहले एशियन व्यक्ति थे विंबलडन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्व का मानचित्र यानी कि नक्शा बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था एनेक्सीमेंडर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? ब्रिटेन की पहली रानी जो थी रानी एनी, ये जो है ब्रिटेन की पहली रानी थी। चलिए अगला देखेंगे, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है। फर्डिनेंड मैगलन जो थे विश्व में जितने भी समुद्र हैं उनके चारों ओर ये परिक्रमा किए थे। ठीक है, मतलब घूमे फिरे थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? साथियों, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था रॉफल फिंच, इनका नाम था रॉफल फिंच, जो भारत में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति जो भारत में आए थे। चलिए अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कोलंबिया। कोलंबिया जो है प्रथम अंतरिक्ष शटल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? वाइंग 1। ठीक है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है वाइंग 1 है। अगला साथियों, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इंग्लैंड की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो थे साथियों, ये इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला देखेंगे, किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। साथियों यहाँ पे और भी लिखा गया है कि मुस्लिम देश, आप ये ध्यान दीजिए
मुस्लिम देश दिखा गया है, तो पाकिस्तान जो है मुस्लिमों से भरा पड़ा देश है, ठीक है। तो किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ रही है, तो उनका नाम था बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए, ये मुस्लिम देश है, इसके लिए बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहले क्वेश्चन देखे थे, आप 5 नंबर देख चेक कीजिए। 5 नंबर में लिखा गया था, 1 मिनट साथियों, इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हाईलाइटर के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया था कि इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे देश का नाम भी दिया गया था कि इंग्लैंड की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी उनका नाम था मार्गरेट थैचर। लेकिन यहाँ पे बताया गया है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो उनका नाम था बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान से थे। अगला है साथियों, विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रथम महिला राष्ट्रपति। साथियों, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी मारिया इसाबेल पेरोन, जो कि अर्जेंटीना में बनी थी ये, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ में ये रहते हैं, ठीक है। सोवियत संघ में कई सारे देश हैं, जिसमें से ये महिला जो है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वो सोवियत संघ में एक सदस्य है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली ये प्रथम महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। साथियों, एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है उस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इनका नाम था जूको तेबई, जो कि जापान से है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को किस नगर की स्थापना का श्रेय जाता है। साथियों, गौतमी पुत्र सातकर्णी को किस नगर की स्थापना का श्रेय जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनकटक नगर की, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, साथियों, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे बताया गया है, आप ये देखिए, विश्व संचार दिवस जो है तो साथियों कब, यहाँ पे आप बताएंगे कि कब मनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा गया है विश्व संचार दिवस मनाया जाता है कब, तो 17 मई को, ठीक है। कब मनाते हैं हम, 17 मई को। अगला है साथियों सेकंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। साथियों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये है साथियों पिलानी। पिलानी कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये साथियों 1971 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम यानी कि कैट कब लागू किया गया था। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये साथियों 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला देखेंगे, उत्पाद सादिक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। साथियों, यहाँ पे उत्पाद नहीं, यहाँ पे है उस्ताद सादिक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये है साथियों रुद्रवीणा से, ठीक है। अगला देखेंगे, 7वां, भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है कौन, तो सितार, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है वो है सितार। अगला है साथियों 8वां, यक्षगान एवं कगरा किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान एवं कगरा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है साथियों कर्नाटक का, ठीक है। अगला है साथियों, ए वीक विथ गांधी के रचयिता है। साथियों, ए वीक विथ गांधी के रचयिता कौन है, तो इसका नाम है लुइस फिशर, ठीक है। इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। चलिए अगला देखेंगे,
NBRI का पूरा नाम क्या है? NBRI का पूरा नाम है साथियों नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, NBRI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। विश्व का विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो विश्व का पहला धर्म जो है साथियों सनातन धर्म है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। स्ट्रेट फोर क्या है? स्ट्रेट फोर क्या है? तो ये है साथियों अमेरिकी स्मारक विश्लेषकों का संगठन। अमेरिकी जो है स्मारक विश्लेषकों का संगठन जो है स्ट्रेट फोर कहते हैं उससे। ठीक है, चलिए। मोसाद किस देश की खुफिया संस्था है? जिस तरह से हर एक देश की अपनी अपनी खुफिया एजेंसी होती है, हमारे इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, अमेरिका की भी है, रसिया, चाइना, सब जगह का जो है एक खुफिया एजेंसी हर एक देश में ये बिठा के रखते हैं। ठीक है, ताकि उसे जो है कुछ भी अगर उसके देश में या कुछ घटना होने के लिए, अभी हमारे जो इंडिया में हो चुके हैं हमला जम्मू कश्मीर में, तो वो भी एक पाकिस्तान में जो हमारे संगठन बैठे होंगे उनको पता नहीं होगा, इसलिए बताया नहीं गया होगा। लेकिन अगर पता होता तो हमारे इंडिया को पहले से पता चल जाता, तो हम जो है उसके लिए कार्रवाई पहले से करते। तो यही है साथियों, मोसाद जो है किस देश की खुफिया संस्था यानी कि एजेंसी है? तो ये है साथियों इजराइल की। ठीक है, इजराइल की जो है खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो मोसाद। अगला है साथियों, लालटेन किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लालटेन जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये है साथियों राष्ट्रीय जनता दल का। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला है 6ठा, विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? तो यह साथियों चित्रकूट में। ठीक है, ये विकलांग विश्वविद्यालय है। चलिए अगला देखेंगे, और वो भी साथियों विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है जो कि चित्रकूट में स्थित है। अगला है साथियों 7वां नंबर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसकी अनुषंगी कंपनी है? साथियों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसकी अनुषंगी कंपनी है? तो ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नैना लाल किदवई किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों एक नाम है नैना लाल किदवई, वो बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नैना लाल किदवई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है बैंकिंग के क्षेत्र से। अगला है साथियों, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? VVI क्वेश्चन है साथियों, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये साथियों 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? भारत का दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? तो ये साथियों 1957 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 यानी कि 21 सदस्यीय प्रथम भारतीय अभियान दल अंटार्कटिका किस वर्ष पहुंचा? तो साथियों ये 1982 ईस्वी में दिसंबर 1981 से फरवरी 1982 के बीच तक चली थी। ठीक है, अगला देखेंगे, द विजन ऑफ फॉरगिवनेस पुस्तक का रचयिता कौन है? साथियों एक किताब है द विजडम ऑफ फॉरगिवनेस। इस पुस्तक के रचयिता जो है साथियों दलाई लामा व विक्टर चान, ये पुस्तक लिखे हैं। चलिए अगला देखेंगे, RDLA का पूरा नाम क्या है? RDLA का पूरा नाम यानी कि ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, RDLA का पूरा नाम है साथियों रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला है साथियों 5वां नंबर, कब्रिस्तान से पंचायत। साथियों एक पुस्तक है, इनका नाम है कब्रिस्तान से पंचायत। इसके जो लेखक हैं वो है केदारनाथ। ठीक है,
साथियों एक शब्द है फ्यूरर, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? साथियों एक शब्द है जो इसका नाम है फ्यूरर, वह जो है साथियों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि उपनाम जो जिसे रखते हैं तो वो जो है साथियों हिटलर के लिए प्रयुक्त किया गया था, फ्यूरर है, ठीक है। चलिए, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है साथियों भिलांगना और भागीरथ नदी पर स्थित है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिए। SARS का पूर्ण रूप क्या है? साथियों SARS का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिस तरह से RDLA का फुल फॉर्म पूछा हुआ था उसी तरह से SARS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल याद करके जाइए, याद करके नहीं तो कम से कम देख कर जाइए, देख कर नहीं भी तो आप प्लीज सुन के जाइए, सुनने से ज्यादा याद होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किस निधि की स्थापना की गई थी? साथियों राष्ट्रीय, पहले मैं हाइलाइटर ले लेता हूं लेजर ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर साथियों राष्ट्रीय, आप ये जो रेड कलर का देख रहे हैं इधर से उधर जो भाग रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साथियों क्वेश्चन है पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किस निधि की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क निधि की, ठीक है। अगला देखेंगे साथियों, किसके अंतर्गत इसमें यह भी बताया गया है, तो केंद्रीय सड़क निधि एक्ट 2000 यानी कि 2000 के अंतर्गत, ठीक है। अगला है साथियों दूसरा, वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है क्या कहलाता है? ठीक है, बताया गया है कि वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है वह कहलाता है इनकेडिसेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर, सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आप जानते होंगे उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला साथियों चौथा नंबर, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? साथियों रक्त का ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जो कि शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित करता है? तो उसका नाम हो जाएगा मासोग्लोबिन, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मासोग्लोबिन। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है साथियों पांचवा नंबर, 1927 यानी कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ठीक है। बटलर की कमेटी का उद्देश्य क्या था साथियों? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। कब हुई थी, किस ईस्वी में? तो ये 1927 ईस्वी में इसकी उद्देश्य रखी गई थी। चलिए अगला देखेंगे, छठा नंबर, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? टुंड्रा एक प्रदेश है, इसके निवासियों का मुख्य धंधा है शिकार करना, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है साथियों उनका नाम है रॉबर्ट पियरे, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे, इनका नाम है रॉबर्ट पियरे। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे उनका नाम था एमंडसन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इनका नाम है, प्रथम है साथियों, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनको प्रथम पहली बार दिया गया था। ये पहले से व्यक्ति हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इनका नाम है रेने F.A. सुल्ली प्रोग्राम, ठीक है। इनका नाम क्या है? रेने F.A. सुल्ली प्रोग्राम। आप इतना याद रखेंगे, ए सुल्ली,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शांति के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साथियों, शांति के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, इनका नाम है जीन एफ ड्यूनॉट एवं फ्रेडरिक पासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये शांति के क्षेत्र में प्रथम इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको? तो जीन एफ ड्यूनॉट एवं फ्रेडरिक पासी को। आप इतना याद रखेंगे, फ्रेडरिक पासी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको प्रथम बार यानी कि पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता प्रथम देश कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अगला साथियों तीसरा नंबर। बैंक नोट जारी करता प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करता प्रथम देश जो है साथियों स्वीडन है। ठीक है, इसका सही आंसर स्वीडन हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। साथियों चौथा नंबर क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यह साथियों चीन। ठीक है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो है साथियों चीन है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम था रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे के सारे वीवीआई हैं। आपने 1 देखे, 2 देखे, 3, 4, 5, ये सभी के सभी जो है साथियों वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए और फिर से सुन लीजिए स्किप करके। ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए और उसे फिर से सुन लीजिए। अगला देखेंगे, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? प्रथम फुटबॉल विश्व कप, साथियों वर्ल्ड कप जिसे बोलते हैं, वो फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? तो उनका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे एक देश है जो कि फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीते थे। ठीक है, कब जीते थे? तो वो है साथियों 1923 ईस्वी में, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है ये। अगला है साथियों, लिखित संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? लिखित संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, आठवां साथियों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन सा है? तो यह है सिकंदर। ठीक है, अगला साथियों, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन है? तो इनका नाम है मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन, इनका नाम था मार्को पोलो। साथियों 10वां नंबर लास्ट है, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन है? वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति जो है साथियों ओलिवर राइट व विल्बर राइट है। ठीक है, अगला देखेंगे, शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था। शिकागो धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था? ठीक है, तो कौन से ऐसे भारतीय थे जो कि हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार किए थे? इस तरह से हम लोग वोटिंग जो होता है तो प्रचार प्रसार करते हैं ना, हर एक गांव में घूम घूम के अपने ट्रॉली लगा के, उसी तरह से शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो थे स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों, पत्राचार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों यह है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये मैंने पहले से ही कलर कर चुका हूं क्योंकि ये वीवीआई है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है कब? महिलाओं की पनौती हेतु साहस एवं पराक्रम के लिए इनको जो है शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों चौथा नंबर, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? साथियों सांप जो है अपना घर नहीं बनाते हैं, वो चूहे के बिल में रहते हैं। ठीक है, जो उनका जो चूहे का जो बिल होता है वो इनके बिल में घुस के रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा सांप है जो कि खुद का घोंसला बनाता है? तो उनका नाम है साथियों किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा जो है खुद का घोंसला बना के रहता है। अगला साथियों 5 नंबर, द अगस्त कूप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द अगस्त कूप जो है साथियों एक पुस्तक है जिनका लेखक जो है मिखाइल गोर्बाचेव है। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला साथियों 6 नंबर, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो कि 1901 ईस्वी में दिया गया था। ठीक
ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे। विशाखा दत्त रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में किस शासक का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? विशाखा दत्त रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में किस शासक का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो यह साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अगला देखेंगे। तीस्ता ली डैम परियोजना यानी कि TLDP थर्ड किस राज्य से संबंधित है? तीस्ता ली डैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है साथियों पश्चिम बंगाल से। अगला है द लास्ट जुरोर के लेखक कौन है? साथियों जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन द अगस्त कॉप, उसी तरह से साथियों द लास्ट जर्जर यानी कि द लास्ट जरोर के लेखक जो है साथियों जॉन ग्रिस्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेलीफोन पर लिखे STD से अभिप्राय है क्या? टेलीफोन बूथ पर लिखे STD से अभिप्राय क्या है? तो सब्सक्राइबर टेलीफोन डायल इन। साथियों यहाँ पे सब्सक्राइबर लिखा हो गया है। ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से हमें ज़्यादा मोटिवेट होता है आपको पढ़ाने में, ठीक है, और समझाने में। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, आपका एक शेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे, इस चैनल पे आए, डेली बस डेली आते हैं। कभी कभी 2 वीडियो भी अपलोड होती है, कभी कभी 3 भी, कभी कभी 5 भी होती है। ठीक है, लेकिन चैनल अभी नहीं है क्योंकि पुरानी चैनल जो है डिलीट हो चुकी है, इसके लिए अभी स्लो चल रही है काम। ठीक है, जिस तरह से स्लो थोड़ा सा ग्रो करेगा उस तरह से वीडियो आना चालू हो जाएंगे घंटे पे घंटे। ठीक है, चलिए, और ये अभी आप देख रहे होंगे आधे घंटे 20 मिनट इस तरह से वीडियो आते हैं, लेकिन हमारे चैनल का जो वीडियो होता है वो काफ़ी लंबे समय का होता है, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का, जो कि पूरी सीरीज दी होती है। ठीक है साथियों, उसमें कभी 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर हो या 4 ऑप्शन वाले। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे साथियों। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड का लेखक कौन है? साथियों ये भी एक बुक है, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है CK प्रहलाद। अगला साथियों थर्ड नंबर, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने पद्म भूषण को स्वीकार करने से मना कर दिया था? साथियों ये पद्म भूषण अवार्ड जो है साथियों बहुत बड़ी अवार्ड होती है ना, लेकिन ये जो ऐसे व्यक्ति थे रोमिया थापर, जो कि ये पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था। ठीक है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे जो कि इतिहास लिखते थे किसने क्या किया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जिस तरह से हमारे देश में मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में भी आप किताब में पढ़ते होंगे, उन्होंने कौन सी कार्य कहाँ पे किया है, किस चीज़ का उद्घाटन किया है, कौन से राष्ट्रपति से मिले, कौन से प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ पे क्या बातचीत हुई, ये सब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे रोमिया थापर जिनको इतिहासकार में पद्म भूषण से सम्मानित करना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के तट किनारे स्थित है? साथियों आपने सुना होगा बद्रीनाथ, है ना, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पे है साथियों? तो ये है अलकनंदा में। ठीक है, चलिए अलकनंदा एक नदी है, उनके किनारे ये बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अगला साथियों 5वां नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण चढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उस पर जंग उंग ना लगे, उसे जो है साथियों जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है? तो यह साथियों भूमि के अंदर पूछ रहा है, आप कितने अंदर तक जाएंगे तो इसकी जो औसत जो है 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी तापमान इसका। तो यह साथियों 65 मीटर। ठीक है, 65 मीटर आप जाओगे अंदर तो आपका जो है वहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जाफना
प्रायद्वीप साथियों, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले देर का क्या नाम है? साथियों, जोड़ने वाले देर यानी दरे, दरे दरे का मतलब क्या है? साथियों, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दरे का क्या नाम है? दरे को पास बोलते हैं साथियों, ठीक है। तो इनका नाम है एलिफेंटा पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मालिक राजा फारूकी ने किस स्वतंत्र राज्य का गठन किया था? तो ये साथियों इनका नाम आंसर हो जाएगा खानदेश। खानदेश का जो है साथियों फारूकी द्वारा स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अबू बरक का संबंध किस शासन वंश से था? साथियों, अबू बरक जो था वो 1389 से 90 शासक था उसका, ठीक है। वह किस शासन के संबंध से था? तो यह साथियों तुगलक वंश से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल की खाड़ी के तटीय राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल हैं? साथियों, बंगाल की खाड़ी के तटीय राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल है? तो इसमें 7 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना जो है साथियों बिम्स्टेक की जो बंगाल की खाड़ी में है वो इसकी स्थापना जो है साथियों 1997 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसमें 7 देश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्दिश ए चमन और पतझड़ की आवाज ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किस लेखक लेखिका की है? साथियों, ये एक पुस्तक है गर्दिश ए चमन और पतझड़ की आवाज। इसे जो है साथियों करतुल एन हैदर की जो है लेखक लेखिका और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चोल प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसे परितपो तगलक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है साथियों? परितपो तगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमें आप जानते हैं यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है इसका जो शहर है एक न्यूयॉर्क, वह किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हडसन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओलीव जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? ओलीव की शाखा, ओलीव को बोलते हैं जैतून। तो जैतून की शाखा किसका प्रतीक है साथियों? तो ये है शांति का प्रतीक। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? तो इस साथियों विदर्भ जो है किस राज्य के एक भाग का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला साथियों, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में स्थित जंतर मंतर किस राजा ने बनवाया? साथियों, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन के स्थित जंतर मंतर किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह, ठीक है। इन्होंने बनवाया था जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों खत्म हो गया आज के लिए इतना ही। साथियों आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमें और क्या करना चाहिए ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपके प्यार मोहब्बत के लिए हमें बहुत ज़रूरी है साथियों, हमारे चैनल को, हमें, हमारे ओनली रेलवे परिवार को, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरे कृष्णा।